हाय गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अंजू जैन द इंग्लिश टीचर. आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो प्रेजेंट करने जा रही हूँ. इस वीडियो में मैं आप सबको ग्रीटिंग्स के यानी कि एक दूसरे का अभिवादन करने के क्या नियम होते हैं, हमें किस तरह से किसी का अभिवादन इंग्लिश में करना चाहिए, ये मैं आप सबको बताऊंगी. क्योंकि हमारे इंडिया में अगर हम दिन के समय किसी से मिलते हैं तो हिंदी में नमस्ते या नमस्कार कह कर के हम उसका अभिवादन कर दिया करते हैं. और अंग्रेजी में इस तरह से नहीं होता है. सिख लोग जब आपस में मिलते हैं तो वे लोग बोलते हैं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल कहते हैं. परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें दिन के प्रातःकाल से रात्रि के समय तक का अलग अलग शब्दों के द्वारा अभिवादन करने का चलन है. अगर हम हिंदी में किसी से अभिवादन करते हैं तो हम सीधा बोल देंगे नमस्ते सर, नमस्कार, प्रणाम, इस तरह से बोल देते हैं. लेकिन अंग्रेजी में दिन के हर समय का अलग अलग शब्दों के द्वारा अभिवादन करने का नियम है, जो आज हम यहाँ पर सीखेंगे. तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ग्रीटिंग्स किस तरह से की जाती है इंग्लिश में. ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन. ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन. देखिए, यदि हम प्रातःकाल से कब से प्रातःकाल से लेकर दोपहर 12 बजे तक, कब से कब तक, प्रातःकाल से लेकर दोपहर 12 बजे तक अगर हम किसी से मिलते हैं तो उस समय हमें उसका अभिवादन क्या क्या करके करना चाहिए? गुड मॉर्निंग. क्या क्या करके? गुड मॉर्निंग. अगर हम प्रातःकाल से लेकर के दोपहर 12 बजे तक किसी से मिल रहे हैं तो उस समय हमें उसका अभिवादन गुड मॉर्निंग कह करके करना चाहिए. किस तरह करना चाहिए? गुड मॉर्निंग. जैसे कि हम सुबह स्कूल जाते हैं और स्कूल में हम अपने टीचरों से मिलते हैं, तो टीचरों से मिलते समय हमें उनसे इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ETC. ओके, तो एक बार फिर रिपीट करते हैं. यदि हम प्रातःकाल से लेकर के दोपहर 12 बजे तक किसी से मिलते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए. क्या? गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए. अब इसी तरह से आगे देखिए, अगर हम दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, कब से? दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अगर हम किसी से मिलते हैं तो उस समय हमें उसे क्या बोलना चाहिए? गुड आफ्टरनून. क्या बोलना चाहिए? गुड आफ्टरनून कह करके हमें उसका अभिवादन करना चाहिए. अब इसके बाद यदि हम सायं 5 बजे के बाद, कब? शाम के 5 बजे के बाद अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमें उससे क्या कहना चाहिए? गुड इवनिंग. क्या कहना चाहिए? गुड इवनिंग कह करके उसका अभिवादन करना चाहिए. क्या कह करके? गुड इवनिंग कह करके उसका अभिवादन करना चाहिए. इसी तरह यदि हम रात को विदाई के समय, रात को विदाई से मतलब जैसे कि हम किसी से मिलते हैं शाम को और रात के समय हम उससे विदा लेते हैं, या फिर हम किसी के घर जाते हैं और रात के समय हम उसके घर से अपने घर वापस आ रहे हैं, तो उस समय हमें उससे क्या बोलना चाहिए? गुड नाइट. क्या बोलना चाहिए? गुड नाइट. और यदि हम रात को सोने जा रहे हैं तो सोते समय भी हमें क्या बोलना चाहिए? गुड नाइट. क्या? गुड नाइट बोलना चाहिए. ठीक है. इसके बाद दिन में किसी भी समय अगर हम किसी से मिलते हैं
तो उस समय हमें उससे क्या बोलना चाहिए? गुड डे टू यू कह करके हमें अभिवादन करना चाहिए। क्या कह करके अभिवादन करना चाहिए? देखिए, गुड डे टू यू, क्या कहकर? गुड डे टू यू कह करके हमें उसका अभिवादन करना चाहिए। कब? यदि हम दिन में किसी समय, अगर हम किसी से मिल रहे हैं, किसी भी समय दिन में हम किसी से मिल रहे हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए? गुड डे टू यू कह करके उसका अभिवादन करना चाहिए। अब इसी तरह किसी से विदा लेते समय, यानी अगर हम किसी से क्या ले रहे हैं? विदा ले रहे हैं। किसी से विदा लेते समय हमें उससे क्या बोलना चाहिए? बाय बाय। क्या बोलना चाहिए? बाय बाय। तो ओके, मेरी वीडियो पूरी हो चुकी है और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरी वीडियो में किसी भी तरह की कोई कमी है, कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मैं विदा लेते समय आपसे क्या बोलूँगी? बाय बाय। क्या बोलूँगी? बाय बाय।